शालोम, गॉड ब्लेस यू डियर पीपल ऑफ गॉड। मैं हूं पास्टर नवीद शहजाद, लाहौर पाकिस्तान से, और आज खुदा के कलाम की खिदमत करूंगा आप लोगों के दरमियान। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं तो आप अपनी नोटबुक ज़रूर साथ रखिए, अपनी बाइबल ज़रूर साथ रखिए, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक्स को टच किया जाए, उन एरियाज़ को टच किया जाए जिनको चर्च ऑफ पाकिस्तान, कलीसिया पाकिस्तान अभी तक नहीं सुन सकी। सो मेरी डिज़ायर होगी कि आप खुदा उनके कलाम की भूख और प्यास रख के बैठिए और इस वीडियो को पूरा सुनिए, पूरा देखिए, ताकि खुदा के कलाम की पूरी समझ आपके अंदर उतारी जा सके। सो अगर आप मिडवे वीडियो को छोड़ देंगे, हो सकता है कि आपको पूरा ट्रुथ ना पहुंच सके, क्योंकि किसी खादिम ने ये बड़ी खूबसूरत बात बोली कि हाफ ट्रुथ इज़ अ फुल लाई। अगर आपको आधी सच्चाई बताई जाती है तो ये पूरा झूठ कंसीडर होता है, क्योंकि आप आधी से नावाकिफ़ रह गए हैं। और अदम मार्फत किसी भी तरह की हलाकत पैदा करती है। कोई भी अदम मार्फत हो, अगर आपको खुदा के कलाम से रिलेटेड है, अगर आपको खुदा से रिलेटेड अदम मार्फत है, तो आप हलाकत का शिकार हो सकते हैं, असीरी का शिकार हो सकते हैं। और यही वजह है कि लोग एक वर्ष की ए पार्ट को या तो स्टडी कर लेते हैं या उसी को प्रीच कर देते हैं, या उसके बी पार्ट को स्टडी कर लेते हैं और उसी पर फाउंडेशंस को डालने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ नॉट द वे। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो उसके रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करना बेहद ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर आयत को पूरा स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है। सो मैं चाहूँगा कि यू स्टे विद मी और मेरी बाकी वीडियोज़ को भी आप सुनिए, ताकि आपको जो आपकी बुनियादी ज़रूरत है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, वो आपके साथ शेयर की जा सके उन वीडियोज़ के वसीला से। और मैं चाहूँगा कि जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तो आप फिज़िकली और फाइनेंशियली भी ग्रो करें, और खुदा का कलाम ये करने की कुदरत रखता है। सो अलाउ दिस वर्ड, ये लाइफ है। यीशु मसीह ने बोला कि मेरा कलाम रूह भी है और सच्चाई भी है, और ये लाइट देगी आपकी ज़िंदगियों के अंदर। उसका कलाम नूर की मानद है और वह नूर बन के चमकेगा आपकी ज़िंदगी के अंदर। और जितना आप इस कलाम को अपने अंदर उतरने देंगे, यू विल एनलाइटन, आप चमकेंगे और तरीक़ी में नूर बनकर चमकेंगे, और खुदा का जलाल ज़्यादा ज़ाहिर होगा। सो आज बड़े ही कीमती टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूँ। खुदा का कलाम तो सारे टॉपिक्स ही कीमती हैं, बट इट इज़ प्रेशियस फॉर यू। अगर होली स्पिरिट आपको हेल्प करे इसको अंडरस्टैंड करने में, तो आपकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। और मेरी दुआ है कि खुदा का कलाम जब बोला जाता है, जब सुनाया जाता है, तो खुदा का पाक रूह आपको इसकी समझ दे, इसको अपनी स्पिरिट्स में, अपने माइंड्स में, अपने हार्ट्स में इसको उतारने का फ़ज़ल दे आपको, और इस पर ध्यान करने का, इसको मेडिटेट करने का फ़ज़ल दे। खुदावंद आपको बरकत दे। सो आज मैं जिस बात पर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, शमूएल की पहली किताब में से उसके 9वें बाब में अगर हम जाएँ तो वहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है। वहाँ लिखा है साउल के बारे में, जो बिन्यामीन के कबीले से था, और खुदा के खादिम, खुदा के बंदा जो नबी थे उस वक्त, जो काहन थे उस वक्त, शमूएल नबी की बात कर रहा हूँ मैं। और बाइबल बताती है कि साउल के फैमिली प्रोफेशन जो था वो मवेशियों के साथ था, और गधे उनके गुम हो गए, और ये गधे ढूंढने की तलाश में था। एक प्रॉब्लम में ये फैमिली चली गई, उसके बाप के गधे थे, और ये फैमिली जो थी ये प्रॉब्लम में चली गई। एक सिचुएशन क्रिएट हो गया, ऐसा केओस क्रिएट हो गया, और जिसकी वजह से उनको उन गधों को ढूंढना था, और साउल की यह ड्यूटी लगाई गई कि वो गधों को ढूंढे। और जब ये हालात बन गए उसके सराउंडिंग में, तो शायद ना उसके बाप को इस चीज़ का नॉलेज था, ना ही साउल को इस चीज़ का नॉलेज था कि आगे क्या कुछ होने वाला है। सो समटाइम्स आपकी लाइफ में ऐसा कियोस क्रिएट हो जाता है, ऐसी अपसेटनेस आ जाती है, ऐसी कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है, या कभी कुछ ऐसा लगता है जैसे आप खो रहे हैं या आपका कुछ खो गया हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू इनकरेज यू एवरीवन, कि इन हालात के अंदर खुदावंद आपको ठीक डायमेंशन में लेकर जाना चाहता है। इफ़ यू अलाउ योरसेल्फ, और आप अपने सर्कमस्टांसिस को, अपने हालात को खुदा के हाथों में रखें, सिचुएशंस को खुदा के हाथों में रखें, तो खुदावंद आपकी डायमेंशंस को राइट टूवर्ड्स योर डेस्टिनी लेकर जा सकते हैं, अगर आप अलाउ करें खुदा को। और साउल को देखिए कि साउल तलाश किसकी कर रहा है? गधे की। लेकिन खुदा उसको वहाँ पर एक नबी के साथ कॉन्टैक्ट करवा देगा, एक नबी के साथ कनेक्ट करवा देगा, और उस नबी का कनेक्शन जो है, उस मर्द खुदा का कनेक्शन उसकी ज़िंदगी में एक अहमियत रखता है, क्योंकि उसकी डेस्टिनी उस नबी के साथ जुड़ी हुई है, उस खादिम के साथ जुड़ी हुई है, और इवन प्रोफेसी उस नबी के वसीला से उस पर होगी। बहुत सारे लोग खुदा के कलाम
को लेना तो समझते हैं कि खुदा का कलाम हमें मिले, ये बहुत ज़रूरी है। और वो खादमों के पास जाते हैं, वो खुदा से बातचीत करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि रूह की तहरीक से उनकी ज़िंदगियों पर कोई ना कोई बोल दे और उनको एक सिमत मिले। ये बहुत अच्छी बात है। आप खुदा के कलाम का पीछा कर सकते हैं कि इस लिखे हुए कलाम से हट कर खुदा के साथ आप बातचीत कर सकें और जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपकी डेस्टिनी है, आपकी मंजिल है, उस तक आपको पहुंचाया जा सके। याद रखिए, प्रोफेसी रूह की तहरीक से बोला हुआ हर लफ्ज़ जो करंथियों के ख़त के मुताबिक नसीहत के लिए, तरक्की के लिए और तसल्ली के लिए होता है, वो आपको सिर्फ एक डायमेंशन देता है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हैं, यानी आज़ाद हैं, इधर उधर जहाँ मर्जी जा सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स विद द प्रोफेटिक वर्ड, प्रोफेटिक ड्रीम, प्रोफेटिक विजन, आप एक डायमेंशन पर, एक सिमत पर जारी हो जाते हैं, उसकी तरफ आपका सफ़र शुरू हो जाता है। सो ये बेहतरीन है कि खुदा का कलाम आप तक पहुँचे कि खुदा की मर्ज़ी आपकी ज़िंदगी के बारे में स्पेसिफिकली क्या है। लेकिन इससे बढ़कर ज़रूरी जो बात है वो ये है कि आप सिर्फ सिमत ही को ना जाने, बल्कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ भी कनेक्ट हों जो आपको उस सिमत तक, उस डेस्टिनी तक लीड करेगा, जो लेकर जाएगा। बहुत सारे लोग सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड लेने तक ही महदूद रहते हैं। जब उन पर खुदा का कलाम रिलीज़ किया जाता है, देन दे गो एंड दे स्कैटर एवरीवेयर। क्यों? क्योंकि आगे के हालात का उन्हें नहीं पता होता। सिमत बता दी जाती है, निशान उनको दे दिया जाता है कि दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पर आपको पहुँचना है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इस रास्ते में और किन किन चीज़ों की और किस किस वाक़े में से उसे गुजरना पड़ेगा और किन किन चीज़ों की उसे राह चलते हुए ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ वही शख्स आपको गाइड कर सकता है जो ऑलरेडी उन रस्तों पर से गुजर चुका होता है और जिसको तजर्बा होता है उस फील्ड के अंदर। सो मैच्योर खादमीन का, खादमों का, आपके मेंटर का, आपके कोच का, आपके टीचर का आपके साथ होना ज़रूरी है। और बाइबल मुक़द्दस की रूह से जो खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने उसको एक टाइटल दिया, अपने आप को उस टाइटल से मंसूब भी किया कि मैं तुम्हारा इंजील की खुशखबरी के वसीले से तुम्हारा रूहानी बाप हूँ। और उस्ताद हो सकते हैं आपके बहुत सारे, पर आप किस किस के पीछे चलेंगे? आपकी तो एक डायमेंशन है, आपको तो खुदा ने एक रोया दी है, आपको तो खुदा ने एक सिमत दी है, उस सिमत में आपको आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आप डिफरेंट वॉइसेस को सुनेंगे, आप किस सिमत में मूव करेंगे? अगर आप किसी और टीचर की सुनते हैं, वो कोई और सिमत आपको दिखाएगा, किसी और टीचर की सुनेंगे, वो कोई और सिमत दिखाएगा। आप उस सिमत में आगे बढ़ जाएं जो आपको खुदा ने दी है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका एक रूहानी बाप हो, आपका एक मेंटोर हो, आपका एक कोच हो। उस्ताद बहुत से हो सकते हैं, मेरे अपने बहुत सारे गायबी उस्ताद हैं जिनको नहीं मालूम कि मैं उनसे सीखता हूँ, और मेरे बहुत सारे ऐसे उस्ताद हैं जिनको मैं बाय फेथ ये बता चुका हूँ कि यू आर माई टीचर, मैं आपसे बहुत कुछ सीख चुका हूँ और मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ आपकी ज़िंदगी से। लेकिन याद रखिए कि आपको एक ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी में रखना है अपने ऊपर, एज ए स्पिरिचुअल कवरिंग, एज ए स्पिरिचुअल फादर, जिसकी आपकी ज़िंदगी के अंदर होना बड़ा ज़रूरी है। वो आपको आपके साथ चलकर रास्ता दिखाता है, वो आपके हर हालात में आपके साथ बना रहता है, वो आपकी कवरिंग बना रहता है और वो आपको एंड तक आपकी डेस्टिनी तक छोड़ेगा, क्योंकि उसे आगे के रास्ते का मालूम है और उसको आगे की टेम्पटेशंस का भी मालूम है, आगे के ट्रायल्स का भी मालूम है। सो मैं ये बता रहा था कि गधे घूम गए साउल की फैमिली के और वो ढूंढने निकला गधे। सम टाइम आप भी अपने किसी फिजिकल सोल्यूशन की, आप किसी जिस्मानी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तलाश में निकले होते हैं, लेकिन खुदा आपको किसी ऐसे बंदे के साथ कनेक्ट करवा देता है जो ना सिर्फ आपके जिस्मानी मसले का हल रखता है, बल्कि वो आपके रूहानी सोल्यूशंस भी रखता है। आपको अपने इर्द गिर्द नज़र रखनी है। मेरे अजीज़ों, जब आप परेशान होते हैं तो याद रखिए खुदा आपके नज़दीक मर्द खुदा को ही भेजेगा। अगर आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस में इसराइलियों के बारे में लिखा है कि वो रोते थे, चिल्लाते थे और उनका रोना और कुरहाना जो था वो खुदा तक पहुंचता था। और खुदा ने एक खादिम को, एक नबी को, मूसा को ही भेजा उनके दरमियान। यह नहीं कि खुदा उतर के मिस्र में खुद इसराइलियों के साथ हम कलाम हुआ। गॉड सेंट हिज मैन, हिज चोजन वन एंड ओनली वन, मोजेस, नॉट विद एवरीबॉडी। खुदा सबके साथ बातें नहीं कर रहा था, याद रखिए। सो देयर इज़ अ पर्सन, आपकी लाइफ के सराउंडिंग में खुदावन ने उस बंदे को रखा होगा। आप देख लीजिए यूसुफ की फैमिली में, याकूब की फैमिली में, बेटों में यूसुफ वो शख्स था जो उस फैमिली के अंदर खुदावन ने रख दिया हुआ था और उसकी डेस्टिनी को बोल दिया गया था।
और फैमिली उस डेस्टिनी को मिस कर रही थी, फैमिली उस बंदे को ही मिस कर रही थी। और शैतान नहीं चाहता कि आप उस बंदे के साथ कनेक्ट हो जाएं, जो बंदा आपको आपकी सिम्मत में, आपकी डेस्टिनी में, आपके फ्यूचर में आपको आगे लेकर चलेगा। सो रूल कुदरत से हमेशा पूछते रहिए, खुदा से हमेशा पूछते रहिए, हु इज़ योर मेंटोर, हु इज़ योर कोच, कौन है आपका कोच, कौन है आपका गाइड, कौन है आपका। अगर आप कहें कि खुदा मेरा गाइड है, मैं आपको बताता चलूँ, मेरे दूसरे सरमन को आप सुनिएगा ढूंढ कर, स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल्स पर, किंगडम प्रोटोकॉल्स पर। खुदा ने बादशाही के अंदर प्रोटोकॉल्स लगाए। प्रोटोकॉल्स का मतलब ये नहीं होता कि पास्टर नवीद के साथ 4 बंदे इस तरफ जा रहे हैं, 4 बंदे उस तरफ जा रहे हैं, 4 पीछे जा रहे हैं, ये प्रोटोकॉल है। नो, ये प्रोटोकॉल नहीं है, इसकी डेफिनेशन ये नहीं है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है ऑर्डर, तरतीब, कि किस तरतीब में खुदा ने अपनी बादशाही को रखा हुआ है। आप देखिए कि अगर आपने खुदा से मिलना है, बाप से, तो आपको बेटे के वसीला से जाना पड़ता है। यीशु ने खुद बोला, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप तक नहीं जा सकता। अगर आपको यीशु से मिलना है तो आपको रूल कुदस मिलवाते हैं। अगर आपको पाकरू से मिलना है तो आप ज़रूर किसी ना किसी खादम के वसीला से उसके बारे में सुनते हैं और रूल कुदस आप पर नाज़िल होता है। सो आप किसी खादम से मिलेंगे तो उसके बारे में भी कोई ना कोई आपको बताएगा। अगर नहीं भी तो खुदा का कोई फरिश्ता आपको उस खादम तक कनेक्ट करवा देगा, जो निजात के काम के लिए दस्याब हैं, फरिश्ते खिदमत गुजारू हैं। अगर आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें तो वो बच्ची जो है वो कहती है, अगर तू, नुमान को कहती है कोड़ी को, अगर तू इस्राएल में होता तो तुझे पता चलता कि हमारे उधर एक नबी है। सो वहाँ से सुनकर, उस बच्ची से सुनकर, जो उस टाइम वो गुलाम की हैसियत से वहाँ पर कैद में थी, वो बताती है कि हमारे उधर इस्राएल में एक प्रॉफिट है, उसके पास तू अगर जाता तो वो तुझे हील कर सकता था। सो वो नुमान किसी के सुनने के वसीला से वहाँ पर पहुँचता है। सो मैं बताता चलूँ कि खुदा ने प्रोटोकॉल्स रखे हैं। सो अगर आपकी ज़िंदगी में प्रोटोकॉल नहीं है, उस प्रोटोकॉल को मांगना शुरू करें। कई खादमीन मुझे मिलते हैं, कई लोग मुझे मिलते हैं, वो ये बताते हैं कि हम जी रूल कुदरत से डायरेक्ट सीखते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि रूह तुम्हें सिखाता है। आई टेल यू, खुदा ने कलीसिया में एफिसियों के ख़त को पढ़िए 4 बाब में, कि खुदा ने प्रोटोकॉल में बाज़ को रसूल, बाज़ को नबी, बाज़ को उस्ताद, मुबशर चरवाहे रख दिए हैं कलीसिया के अंदर, और वो आपके ही लिए हैं, आपको सिखाने की गर्ज से लिखा है, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। ये इनकी ड्यूटी है कि वो आपको कामिलियत की तरफ लेकर चलें। सो आपको रूल कुदस डायरेक्ट टीच कर रहा है, बट आई टेल यू, रूल कुदस वही आपको सिखा सकता है, वही याद दिलवा सकता है जो आपने पढ़ा हो, जो आपने सुना हो, वही खुलेगा ज़्यादा। इस पर और बात करेंगे, मेरे और लेक्चर्स में इस पर बात होगी। और मैं चाहूँगा कि आप इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके माइंड में इस टॉपिक से रिलेटेड उठें, आप दूसरी वीडियोस पर जाकर उनको देख सकेंगे, उनके आंसर देख सकेंगे। सो मैं वापस आता हूँ, साउल प्रॉब्लम में है, उसकी फैमिली प्रॉब्लम में, और उस प्रॉब्लम में से खुदा भलाई पैदा करने लगा साउल के लिए, और वो किंग होने को जा रहा है। प्रोफेसी भी मिलेगी उसको, गधे भी मिल जाएंगे, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। जो उनका प्रॉब्लम फाइनेंशियल या उनका फिजिकल प्रॉब्लम इशू चल रहा था, फैमिली इशू, उसका सोल्यूशन भी आएगा, लेकिन एक और सोल्यूशन भी आएगा जो उसकी डेस्टिनी से रिलेटेड है। सो फाइंड दैट पर्सन अराउंड यू। खुदा ने वो आपके इर्द गिर्द रखा है। हो सकता है वो आपके घर में ही हो, आप उसे नेग्लेक्ट कर रहे हो सकता है वो आपकी कलीसिया में आपके पास्टर हो सकता है वो कोई यूट्यूब पर कोई खादम हो जिसको आपको सुनना है, हो सकता है कोई फेसबुक पर खुदा का कोई खादम हो। मैं सारी आवाज़ों की बात नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है कि खुदा आपके ख्वाबों में, रोयाओं में उस खादम का चेहरा आपके सामने लेकर आए और आपको उसके साथ कनेक्ट होना हो सकता है आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आपको मुझसे कनेक्ट होना हो। सो इट इज़ पॉसिबल। बहुत सारे लोग, बहुत सारे रूहानी बच्चे खुदा ने मेरी कलीसिया से, जो खुदा ने मुझे भेड़े दी, उनसे बाहर भी मुझे खुदा ने दिए, और बहुत सारे लोग दूसरे बॉर्डर, अक्रॉस द बॉर्डर भी खुदा ने मेरे साथ कनेक्ट किए हैं, जो मुझसे काउंसलिंग लेते हैं, जो मुझसे अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, और वो आगे बढ़ रहे हैं उनके सोल्यूशंस लेकर, और वो तरक्की कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप मुझसे कनेक्ट हों और फिर खुदावंद आपकी डेस्टिनीज़ को आप पर क्लियर कर दें। सो मैं ये चाहूँगा कि आप खुदा से ज़रूर कंसल्ट करें अपने प्रॉब्लम को, कि खुदा मेरी लाइफ के जो हालात जो कॉम्प्लिकेटेड होते चले जा रहे हैं, जो केओस है, जो अबतरी है, जो मुश्किलात हैं, ये हाल क्यों नहीं हो रही। आई टेल यू, इसका सोल्यूशन मौजूद है, और वो आपकी सराउंडिंग में ही है। और खुदावंद ने आपके लिए वो मर्द खुदा, जो खुदा का बंदा है, वो मुकर्रर कर छोड़ा हुआ है, जो आपके लिए सोल्यूशन लेकर आएगा। और यहाँ पर साउल की मुलाकात सैमुअल नबी से होती है, और सैमुअल यहाँ सिर्फ प्रोफेटिकली उसको रिलीज़ करता है, उसकी डेस्टिनी को, बल्कि उसको उसकी मंजिल तक लेकर जाने के लिए भी अवेलेबल है। और मैं आपको बताऊं कि कलाम मुक़द्दस में हम अगर
तीमुथियुस के नाम पहले ख़त में जाएं जो पौलुस रसूल ने लिखा अपने स्पिरिचुअल सन के नाम, उसके 4 बाब की 14वीं आयत को मैं पढ़े देता हूँ आपकी खातिर ताकि आपको और क्लियर हो। यहाँ यूँ मरकूम है, लिखा है, ये 4 बाब की 14वीं आयत है। यहाँ लिखा है, उस नेमत से गाफिल ना रह जो तुझे हासिल है। कैसे हासिल हुई? और नबूवत के ज़रिए से बुज़ुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। सो दिस वर्स, ये आयत ये बता रही है कि जो गिफ्ट्स हैं, जो नेमतें हैं, जो ब्लेसिंग्स है स्पिरिचुअल, वो किस तरह से आपके अंदर डिपॉजिट होती हैं, किस तरह से आपके अंदर इम्पार्ट होती हैं, थ्रू द सीनियर्स, थ्रू द मैच्योर पर्सन्स, थ्रू द स्पिरिचुअल पीपल अराउंड यू। और यहाँ पर लिखा है बुजुर्ग, एल्डर्स। और उसने उसको बोला अपने स्पिरिचुअल सन को कि ये जो गिफ्ट तेरे अंदर है, तुझे इसका भी पता होना चाहिए, पर तुझे इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि अगर तुझ पर हाथ ना रखे जाते और तुझको ये ना दी जाती तो तुझे ये नहीं मिलनी थी। दिस वे, रीड दिस वर्स, इस स्क्रिप्चर को इस तरह से पढ़िए कि योर गिफ्ट, योर ब्लेसिंग इज कनेक्टेड विद द हैंड्स ऑफ अनदर पर्सन। कि आप अगर चाहते हैं, आप शायद बड़े रोज़े रख रहे हैं, आप शायद बहुत दुआएं कर रहे हैं कि खुदावंद आपको बढ़ाए, आपको तरक्की दे स्पिरिचुअली, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आई टेल यू कि आपको कोई शख्स उसके साथ, किसी के साथ कनेक्ट होना है, वो शख्स रेडी है और खुदा ने उसको रेडी कर छोड़ा हुआ है और आपकी ब्लेसिंग उसके हाथ के नीचे है। आप उसके साथ कनेक्ट हों, आप पर जब हाथ रखे जाएंगे, फिर से आयत को सुनिएगा, लिखा है, और नबूवत के ज़रिया से वो प्रोफेटिक वर्ड आप पर रिलीज़ कर दिया जाएगा, वो खुदा की तहरीक से आपके लिए बोला जाएगा। और जब तक बोला नहीं जाता, ब्लेसिंग्स और कर्सेस ट्रांसफ़र नहीं होती। ये मेरे दूसरे सरमन में आप सुन सकेंगे। ब्लेसिंग्स और कर्सेस सोच कर नहीं मिलती, ये बोली जाती हैं। और जब तक बोला ना गया, नबूवत ना की गई बुज़ुर्गों के वसीला से, और हाथ ना रखे गए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यूज़ ना किया गया, हाथ को खुदा ने दरमियानी निशान के तौर पर इस्तेमाल किया और तीमुथियुस को ये ब्लेसिंग मिल गई, ये गिफ्ट मिल गया। सो फाइंड दैट पर्सन अराउंड यू। जैसे साउल के हालात के अंदर खुदावन ने ये पैदा करके इस फैमिली के अंदर हालात, साउल को सैमुअल के साथ मिलवाना था ताकि वो अपने डेस्टिनी हेल्पर के साथ मिले। डेस्टिनी हेल्पर पर मेरा अलहदा टॉपिक है, आप अलहदा से एक सरमन सुन सकेंगे, इस पर आप सर्च कर सकते हैं और आपको ये मिलेगा। डेस्टिनी हेल्पर के रिगार्डिंग आपके मंजिल तक के मददगार होते हैं जो ज़िंदगी में खुदावंद आपको जारी करता है। सो यू कैन वॉच दैट सरमन सेपरेटली। आप अपने डेस्टिनी हेल्पर को ढूंढिए, खुदा से दुआ कीजिए, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिल की सख्ती को नरम कीजिए और किसी ऐसे खादम के साथ ज़रूर मुंसलिक हों जो बुज़ुर्ग है, जो सीनियर है खुदा की तरफ से। याद रखिए, बुज़ुर्गी उम्र को नहीं बोलते, बुज़ुर्गी सीनियरिटी को, मैच्योरिटी को बोलते हैं। व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल थिंग्स, जब रूहानी आलम में, तो रूह का कद इस जिस्म से बड़ा हो सकता है। शायद आपको उम्र में कोई छोटा खादम नज़र आए, लेकिन वो स्पिरिचुअली मैच्योर होता है और खुदा के उसके साथ रिलेशनशिप होते हैं, खुदा का उसके साथ तजुर्बा होता है। सो गॉड ब्लेस यू। मैं आपको इनकरेज करूँगा, अगर आपको ये सरमन बाबरकत लगा है तो आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए, अपनी टाइमलाइन पर, अपने फेसबुक पेज पर आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को pastor.naved shehzad चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और किंगडम ऑफ गॉड में खुदा के कलाम के फैलाव का स्पॉन्सर बनिए, साथ दीजिए ताकि खुदा का कलाम फैल सके दुनिया में, और ख़ास तौर पर उर्दू स्पीकिंग चर्च के लिए। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। आमीन।